हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ पे कुछ टर्म यूज होता है। सबसे पहले उन टर्म को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद जो है इसके बेसिक थ्योरी को देखेंगे, और फिर टाइप वाइज इनके क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टर्म यूज होता है उसमें से सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैमुल। क्रैमुल किसको बोलते हैं? तो किसी भी वस्तु को हम लोग जिस कीमत पे खरीदते हैं, जितना में किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, वही कहलाता है क्रैमुल। जैसे मान लीजिए कि हमने यह कलम 500 रुपए में खरीदा, तो 500 रुपए इस कलम का क्या हो जाएगा? क्रैमुल। क्रैमुल को ही हम लोग लागत मूल्य भी यहाँ पे बोलते हैं। और इस चैप्टर के अंदर क्रैमुल को हम लोग दर्शाएंगे सीपी से। तो जहां भी सीपी लिखा जाए समझ जाइएगा कि बात किसका हो रहा है, यहाँ पे क्रैमुल का हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का हो रहा है। क्लियर? आगे चलिए। सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं? जिस कीमत पर किसी भी वस्तु को हम लोग बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हम 500 में खरीदे और अगर हम 700 रुपए में बेच देंगे, तो जिस प्राइस पर कोई भी वस्तु बिकेगा वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है विक्रयमूल्य, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस को एसपी से दर्शाएंगे। तो जहां भी एसपी लिखा रहे समझ जाइएगा कि बात किसका हो रहा है, यहाँ पे विक्रयमूल्य का हो रहा है, सेलिंग प्राइस का हो रहा है। क्लियर? आगे चलिए। अब दो टर्म और यूज होता है इसमें, एक है प्रॉफिट और दूसरा है लॉस। प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ किसी वस्तु पर कब होता है? जब हम किसी वस्तु को जितना में खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे। जैसे 500 में कोई वस्तु अगर खरीदे हैं तो 500 से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। और 500 से लागत मूल्य से जितना ज्यादा में कोई वस्तु बेचा जाएगा उतना ही आपका यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं? तो लाभ के लिए हम विक्रयमूल्य माइनस यहाँ पे करते हैं क्रयमूल्य। जैसे आपसे हम यह कह दे कि हम किसी वस्तु को ना 500 रुपए में खरीदे हैं और उसको बेच रहे हैं 700 रुपए में। ठीक है, वस्तु कितना का है? 500 का है, बेच रहे कितना में? 700 में। लाभ कितना का होगा? तो हम करेंगे 700 माइनस 500, यानी विक्रयमूल्य माइनस क्या कर लेंगे यहाँ पे? क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य आपका निकलता है लाभ। यानी कोई भी वस्तु क्रयमूल्य से जितना ज्यादा में बेचा जाएगा वही क्या हो जाएगा? लाभ। दूसरा है आपका लॉस, यानी कि हानि। हानि का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर हमें हानि तब होगा जब हम जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेच ले। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीदे हैं 500 रुपए में और उसको 300 रुपए में ही अगर बेच लेंगे, क्रयमूल्य से कम में अगर वस्तु को बेच देंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कितना का लॉस होगा? वस्तु को क्रयमूल्य से जितना कम में बेचेंगे उतना का लॉस हो जाएगा। तो जब भी लॉस निकालना होगा तो आपको क्या करना है? क्रयमूल्य में से यहाँ पे विक्रयमूल्य घटा देना है। तो 500 का वस्तु 300 में बेचेंगे तो हमें नुकसान कितना का हो जाएगा? नुकसान यहाँ पे हो जाएगा हमें 200 रुपए का। तो यह कुछ टर्म है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। लाभ के केस में विक्रयमूल्य हमेशा ज्यादा होता है क्रयमूल्य से। तो जब लाभ निकालना होगा तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य करिएगा, क्योंकि ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा ना। लेकिन हानि के केस में क्या होगा? विक्रयमूल्य कम होता है क्रयमूल्य से। तो जब भी हानि निकालना होगा तो क्रयमूल्य में से आप विक्रयमूल्य को यहाँ पे घटा लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब मेनली जो टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वह आपका आधारित होगा परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि से, यानी परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस पे। परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं? तो जब भी परसेंटेज लाभ यानी प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो जो भी लाभ का अमाउंट होगा, जो लाभ होगा उसको ऊपर रखिएगा और नीचे में रहेगा क्रयमूल्य। और चूंकि वैल्यू हमें परसेंटेज में चाहिए इस वजह से हम इसमें गुना करेंगे कितना से? 100 से। यानी प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। जैसे अगर हम आपसे कहे कि यहाँ पे जो है किसी वस्तु का जो क्रयमूल्य है वह आपका हम ले लेते हैं 1000 रुपए। कोई वस्तु हम 1000 रुपए में खरीदे और इसको जाकर के बेच लिए हम कितना में? 1200 रुपए में। आप बताइए कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो 1000 का वस्तु 1200 में बिका है, तो सबसे पहले ऊपर में हम लिखेंगे लाभ। तो लाभ कितना का हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 200 का। भाई 1000 का सामान 1200 में बेच रहे हैं तो 200 का लाभ। परसेंटेज लाभ चाहिए तो नीचे में हम क्या लिखेंगे? नीचे में हम यहाँ पे लिखेंगे क्रयमूल्य। चाहे बात हो क्रयमूल्य का या विक्रयमूल्य का, दोनों किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? दोनों आपका क्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है। यानी परसेंटेज लाभ निकालना होगा तो नीचे में क्रयमूल्य रहेगा, परसेंटेज हानि निकालना होगा तो भी नीचे में क्या रहेगा? क्रयमूल्य। अब लाभ ऊपर, नीचे में क्रयमूल्य लिखें और गुना करेंगे कितना से? 100 से। यहाँ पे 100 से इसलिए गुना कर रहे हैं ताकि वैल्यू आपका परसेंटेज में बदल जाए। चलिए अब सोल्व करिए। देखिए 00 से 00 कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल, 20 गुने प्रतिशत यानी कितना हो जाएगा? 20%। कहने का मतलब परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100।
ठीक उसी प्रकार से अगर परसेंटेज हानि निकालना होगा तो परसेंटेज हानि बराबर, अगर हम आपसे कहे कि परसेंटेज हानि यानी कि परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा, तो ऊपर में आपको लॉस लिखना है, यानी कि जो भी हानि हो रहा होगा उसको ऊपर लिखिए, और नीचे में क्या लिखेंगे हम, नीचे में हमेशा रखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, और चूंकि वैल्यू हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम गुना करेंगे कितना से, 100 से गुना करेंगे। यानी लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बट्टा परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बट्टा क्रैमुल गुने 100। बेसिक सा टर्म है लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि हम कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदे हैं और 400 में बेच लिए, तो भाई लॉस कितना का होगा, आप बोलेगा सर 100 रुपया का लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा, तो 100 रुपया का लॉस है ना, प्रतिशत में निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम नीचे में लिखेंगे क्रैमुल, तो क्रैमुल हमारा कितना है 500, तो नीचे में आ जाएगा 500, परसेंटेज के लिए हम गुना कर लेंगे 100 से। क्लियर हो रहा है यह चीज, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना होगा, ठीक है, क्या निकालना होगा, प्रतिशत लाभ निकालना होगा, परसेंटेज अगर प्रॉफिट निकालना होगा, पी से हम लोग प्रॉफिट को दर्शाएंगे, तो हम ऊपर में लिखेंगे प्रॉफिट, नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में हमारा रहेगा कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में वैल्यू हमें चाहिए तो हम गुना कर लेंगे कितना से, 100 से, और अगर परसेंटेज लॉस निकालना होगा तो हम लिखेंगे लॉस बट्टा क्रैमुल गुना 100। इतना क्लियर हो गया। टाइप 1 के अंदर जो है टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होगा। तो आइए शुरुआत करें और सवाल नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन बोला यह है कि यदि एक वस्तु का क्रैमुल 4500 है और विक्रैमुल 3500 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे हानि प्रतिशत बताना है, यानी परसेंटेज लॉस बताना है। तो एक बात बताइए, क्या बताना है इस क्वेश्चन में, परसेंटेज लॉस। एल फॉर आपका समझ जाइएगा कि लॉस का ही बात हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस जब भी निकालना होगा तो ऊपर में हम लिखेंगे लॉस। तो आप सोचिए कि 4500 रुपए का वस्तु 3500 में बिक रहा है, तो लॉस कितना का हुआ होगा सर, लॉस यहाँ पे 1000 रुपए का होगा। लॉस कितना का हो गया, 1000 रुपए का। अच्छा, ऊपर में लॉस लिखे हैं, हानि लिखे हैं, नीचे में क्या लिखेंगे, क्रैमुल। तो क्रैमुल कितना है, 4500 की 3500। आप बोलोगे सर क्रैमुल यहाँ पे हमारा जो है वह 4500 है, नीचे में हमेशा क्या रखना है, नीचे में क्रैमुल रखना है, और चूंकि वैल्यू हमें प्रतिशत में चाहिए तो हम गुना करेंगे कितना से, गुना करेंगे यहाँ पे 100 से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो क्रैमुल है, ठीक है, सीपी है वह कितना है सर, सीपी जो है यहाँ पे 4500 है। सेलिंग प्राइस यानी एसपी हमारा कितना है, 3500 है। लॉस कितने का होगा, 4500 का वस्तु 3500 में बिक रहा है, 1000 रुपए का लॉस होगा। यह 1000 का लॉस जो है, इसमें लागत कितना लगा, लागत लगा है आपका 4500। दुकानदार के घर से गया कितना है, 4500 रुपए। तो हमेशा नीचे लिखिएगा, चाहे प्रतिशत लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, नीचे आपको क्रैमुल लिखना है। और अगर लाभ निकालना होगा तो ऊपर लाभ, तो लाभ बट्टा क्रैमुल गुने 100, और हानि तो ऊपर हानि, हानि बट्टा क्रैमुल गुने 100। बाकी इसका तो आपका कैलकुलेशन है, सोल्व करिए आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से यहाँ पे आपका क्या होगा, 00 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। ऊपर में 200 नीचे में 9, तो 200 बट्टा 9 प्रतिशत का मान क्या हो जाएगा सर, 200 बट्टा 9 प्रतिशत का मान होगा। 9 से काटेंगे इसको तो 9 दूना 18, 2 बचेगा 20, फिर से 9 दूना 18, फिर से 2 बचेगा, जो बच गया वैल्यू उसको ऊपर रखेंगे, यानी कि 22 सही 2/9% आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, विकल्प सी। पहले कुछ क्वेश्चन आराम से हम लोग देखते हैं, और देखिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा के पूछा जाए, आप उसको पकड़ लेते हैं, उसका आंसर आप इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझने में जल्दीबाजी करते हैं तो फिर हमेशा आपको इस टॉपिक के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आपका, समस्या आपका बना रहता है। तो यह चीज़ ना हो इसके लिए एक एक चीज़ जो है आप आराम से समझिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए क्या बोला है, क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात 5:6 है। अब क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात, क्रैमुल को हम किससे दर्शाते हैं, क्रैमुल को हम सीपी से दर्शाते हैं, और विक्रैमुल को किससे दर्शाते हैं, एसपी से दर्शाते हैं। इस क्वेश्चन में यही तो दिया है कि क्रैमुल और विक्रैमुल में 5:6 का अनुपात है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है लाभ प्रतिशत। अब बताइए क्या बताना है आपको, लाभ प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज लाभ बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। तो लाभ कितना का होगा यहाँ पे बताओ सर, 5 रुपए का वस्तु 6 रुपए में बिक रहा है, तो 1 रुपया का लाभ हो गया, हाँ सर हो गया। नीचे में क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 5 हो जाएगा। लाभ बट्टा क्रैमुल गुना कर लेंगे कितना से, 100 से। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा, 100/5 यानी कि 20% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए होगा। बहुत इजीली यहाँ पे आंसर हम लोग निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, किसी वस्तु का क्रैमुल इसके विक्रैमुल से 25% कम है।
सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। जितना भी टाइप आपका इस टाइप के अंदर संभव है, जितना भी तरह का क्वेश्चन संभव है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे ताकि आगे चल के आपको कोई भी क्वेश्चन जो है अलग नहीं दिखे, नया नहीं दिखे। यहाँ बोला है किसी वस्तु का क्रैमुल विक्रैमुल से 25% कम। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? बोला यह गया है कि किसी वस्तु का जो क्रैमुल है यानी सीपी है वह विक्रैमुल से यानी कि सेलिंग प्राइस से, ऐसा ही तो बोला है, क्रैमुल विक्रैमुल से, क्रैमुल जो है वो आपका विक्रैमुल से कितना प्रतिशत कम है? 25%। इसका मतलब विक्रैमुल अगर 100% है ना, तो 100 से 25% कम यानी कितना हो जाएगा क्रैमुल? क्रैमुल आपका हो जाएगा 75%। तो क्रैमुल विक्रैमुल का यहाँ पे रेशियो आपका निकल गया। देख लीजिए एक बार फिर से, किसी वस्तु का क्रैमुल कितना है? विक्रैमुल से 25% कम। विक्रैमुल से 25% कम, तो जिससे कम या जिससे ज्यादा बोलेगा उसको आप 100 पहले मान लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो विक्रैमुल से बोला है तो विक्रैमुल को 100 मान लिए। अब इससे 25% कम, तो 100 से 25% कम यानी कि 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 75। तो 75 आपका क्रैमुल हो गया और विक्रैमुल आपका 100 हो गया। आप चाहे तो इस वैल्यू को और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में ले लिए। यहां से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं कि लाभ हो जाएगा 75 का, वस्तु 100 में बिक रहा है, लाभ होगा 25 का, कितना पे? 75 पे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, या अनुपात में जब वैल्यू आए तो इसको और छोटा कर सकते हैं। दोनों वैल्यू कितना से कटेगा? 25 से, तो काट लीजिए, 25 दिया 75, 25 100 के 100। और अब आप सोल्व करिए, अब और आसान हो जाएगा। बताइए वस्तु 3 का है, बिक रहा है 4 में, तो लाभ होगा कि हानि? आप बोलोगे सर लाभ ही तो होगा। कितना का लाभ हो जाएगा? 3 का वस्तु 4 में बिकेगा सर, 1 का लाभ होगा। नीचे में क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी कि 3। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से। 100/3 कितना हो जाता है सर? 100/3 हो जाता है 33.1/3 या 33.33। 100/3 भाई 33 होगा ना, इसके करीब का वैल्यू आपका यहाँ पे कौन है? यही तो है। और प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि सामान है 3 का, बिक रहा है 4 में, तो ज्यादा में बिक रहा है तो लाभ ही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 33 सही 1/3 या 33.33। इस क्वेश्चन का यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, बोला है किसी कुर्सी का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का 33/20। देखिए पहले क्या बोला है? विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य का, तो जिसका बोलेगा समझ जाइए वह नीचे है और जो बोलेगा वह आपका ऊपर है। तो बोला है विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का, ध्यान से समझिएगा क्या बोला है यहाँ पे? बोला है विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का, यानी ऊपर में विक्रयमूल्य होगा और नीचे में क्या होगा? नीचे में आपका क्रयमूल्य होगा, क्योंकि विक्रयमूल्य के बारे में बोला है और जिसका बोला है वह नीचे रहेगा। तो 33 बट्टा कितना है? 33 बट्टा यहाँ पे 20 दिया है, हम यहाँ पे लिख दिए, जैसे जो बोला वह लिख दिए। रिपीट करें बात को, समझिए। किसी कुर्सी का विक्रयमूल्य, तो ऊपर में रहेगा विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य का तो क्रयमूल्य रहेगा नीचे, कितना है? 33/20, यानी विक्रयमूल्य बट्टा क्रयमूल्य है हमारा 33/20। क्लियर? आप इसको रेशियो में भी बदल सकते हैं, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आप बताओ जरा सा, विक्रयमूल्य 33 है, क्रयमूल्य 20 है, तो इस सौदे में लाभ होगा कि हानि? आप बोलोगे सर लाभ होगा। इसे लाभ होगा, सामान 20 का है, बिक रहा है 33 में, कितना का लाभ हो जाएगा? 13 का लाभ हो जाएगा। नीचे में क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। परसेंटेज लाभ चाहिए तो नीचे में फिर से कॉस्ट प्राइस आएगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? हम 100 से गुना कर लेंगे। सोल्व इसको करिए, 20 से काटिएगा, कितना हो जाएगा सर? 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 13 गुने 5, यानी कि आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 65%। 65% का क्या होगा? 65% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। देखिए लॉस भी दिया हुआ है, इस सौदे में प्रॉफिट होगा क्योंकि विक्रयमूल्य ज्यादा है, क्रयमूल्य कम है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि लाभ विक्रयमूल्य का 1/9, पहले क्या बोला है? लाभ, बाद में क्या बोला है? विक्रयमूल्य। तो पहले लाभ बोला है यानी कि ऊपर में होगा लाभ, और बाद में विक्रयमूल्य बोला है यानी कि नीचे में होगा विक्रयमूल्य। समझ पा रहे इस बात को? लाभ विक्रयमूल्य का, यानी ऊपर में लाभ नीचे में विक्रयमूल्य, कितना है? 1/9 है। लाभ विक्रयमूल्य का 1/9 है, यानी लाभ बट्टा विक्रयमूल्य का वैल्यू यहाँ दिया है 1/9। हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। अच्छा, लाभ प्रतिशत के लिए क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत के लिए अगर प्रतिशत लाभ आप निकालना चाहते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो लाभ चाहिए ऊपर में, तो लाभ तो 1 हो जाएगा। नीचे में हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्रयमूल्य चाहिए। तो आप बताइए कि इसके मदद से क्रयमूल्य निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। थोड़ा देखिए सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है? बहुत इजी सा चीज है। 9 रुपए में 1 रुपया का लाभ हो रहा है। सामान को 9 रुपए में अगर बेचे तो 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 8 रुपए। तो यही हो गया वस्तु का कॉस्ट प्राइस।
देखो कितना इजी बात है, 9 रुपया में बेचने पर 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी सामान होगा कितना का 8 का, तभी तो 9 में बेचेंगे तो 1 का लाभ हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 8% के लिए हम गुना कर लेंगे 100 से। हमें क्रैमुल चाहिए ही, तभी हम परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। 100/8 का मान क्या हो जाएगा आपका 12.5। तो आंसर इस क्वेश्चन का 12 दशमलव कितना हो जाएगा 12.5। यह सब जो डाटा आप देख रहे हैं ना, आगे जब कैलकुलेट 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, 25/2 12.5%। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशन करिएगा, मॉक लगाइएगा, तो यह सब चीजें ऐसा है जो बार बार आपका रिपीट करता है। जैसे 100/3 है, यदि सही 1/3 लिखे, इस तरह से 100/8 है, तो यह सब डाटा है जो आपका रिपीट करते रहता है। तो देख करके आप बता सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगा। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला था, विक्रयमूल लाभ विक्रयमूल का, यानी ऊपर में लाभ, नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका विक्रयमूल होगा। हमें क्रयमूल यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, विक्रयमूल पर लाभ 25%। लीजिए, विक्रयमूल पर लाभ कितना 25%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि लाभ जो 25% है ना, लाभ कितना प्रतिशत है 25%। ये जो लाभ देख रहे हैं 25%, यानी कि 25/100, यह किस पर है, विक्रयमूल पे। कहने का मतलब कि 25 का जो लाभ आप देख रहे हैं, या जो प्रॉफिट देख रहे हैं, यह वस्तु कितना में बेचने पर, यह वस्तु आपका 100 में बेचने पे। रिपीट करें, समझ लीजिए, विक्रयमूल पर लाभ 25%। हम लोग कैलकुलेट परसेंटेज लाभ किस पे करते हैं, क्रयमूल पे करते हैं। यहाँ विक्रयमूल पे कैलकुलेट करके दिया है और बोला है क्रयमूल पे लाभ परसेंट बताइए। एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, ये जो लाभ 25% है, 25% मतलब 25/100, या किस पे है, विक्रयमूल पे। यानी 25 रुपया का लाभ हो रहा है 100 रुपया में बेचने पर। अब इस दोनों के हिसाब से बताइए क्रयमूल हमारा कितना हो जाएगा। सर यहाँ पे क्रयमूल हो जाएगा 100 - 25, यानी कि 75। 25 रुपया का लाभ 100 रुपये में बेचने पर, यानी सामान 75 का होगा, तभी तो 100 में बेचने पर भी 25 रुपया का लाभ हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस यह देख करके पता चल रहा है कि कितना होगा 75 रुपए। तो आप बताइए कि परसेंटेज प्रॉफिट यानी परसेंटेज लाभ कितना होगा। सर लाभ तो वही होगा 25 ही, लेकिन लाभ हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस पे, इस बार लाभ हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्रयमूल पे, क्योंकि क्रयमूल पे ही कैलकुलेट करना है। परसेंटेज के लिए गुना कर लेंगे कितना से, 100 से। काटिए इसको, 25 से काटिएगा, 25 या 75, एक बार फिर से 100/3, यानी 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3%। तो क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके से भी घुमा देगा कि लाभ आपका विक्रयमूल के रिस्पेक्ट में दे देगा और आपसे पूछेगा परसेंटेज लाभ। तो अगर यहाँ पे यह नहीं भी बोलता कि क्रयमूल पर लाभ प्रतिशत बताइए, सीधे बोलता कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो भी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते, क्रयमूल के ही रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे होते, क्योंकि परसेंटेज लाभ क्रयमूल के ही रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। यह आपका विक्रयमूल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके दिया है और बोला है कि अब आप सही बताइए परसेंटेज लाभ, क्रयमूल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देख लीजिए, एक यह भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है विक्रयमूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। आप एक बात बस बताइए कि लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कब होता है, जब वस्तु को हम ज्यादा में बेचते हैं। किससे ज्यादा में, क्रयमूल्य से ज्यादा में। यानी जब भी लाभ निकालना होता है तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य करते हैं, यह बात आपको अच्छे से पता है। जब भी यह निकालना होगा कि कितने रुपया का लाभ हुआ, तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि विक्रयमूल्य दोगुना किया जाए तो लाभ तिगुना होता है। तो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, विक्रयमूल्य यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपए। विक्रयमूल्य कितना मान लिए, 100 रुपए या 1 यूनिट मान लिए, और क्रयमूल्य जो है यहाँ पे हम मान लिए y रुपए। ठीक है, विक्रयमूल्य कितना, विक्रयमूल्य x मान लिए, क्रयमूल्य y मान लिए। आप बताइए कि अगर 100 रुपया में बेचे y रुपया का वस्तु, तो लाभ कितना का होगा, x - y का ही लाभ होगा। विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, यही तो लाभ होगा। आगे चलिए क्या बोला है, अभी तो लाभ यही हो रहा है। अब बोला है कि यदि विक्रयमूल्य दोगुना किया जाए तो विक्रयमूल्य x था ना, इसको 2x कर दीजिए और क्रयमूल्य वही रहेगा y ही। अब लाभ बताइए, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, अब तो यही लाभ होगा। तो यह जो लाभ है ना, पहले वाले लाभ के तिगुना के बराबर है, ऐसा ही इस क्वेश्चन में बोल रखा है। देख लीजिए, यही तो क्वेश्चन में बोला था कि विक्रयमूल्य को जैसे ही दोगुना करते हैं लाभ तिगुना। तो पहले वाले केस में लाभ कितना हो रहा था, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, यही लाभ हो रहा था। विक्रयमूल्य दोगुना करेंगे तो विक्रयमूल्य हमारा 2x हो जाएगा, क्रयमूल्य तो वही रहेगा, अब लाभ इतना होगा। यह जो लाभ का राशि है वह पहले वाले का तिगुना है। सोल्व करिए, 3 से दोनों में गुना करिएगा तो 3x - 3y होगा, बराबर इधर क्या है आपका 2x - का y। 2x इधर आके 3x में से घटेगा तो x हो जाएगा,
बराबर -3y, इधर आएगा तो +3y, तो 3y में से y घटाइएगा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और यहाँ से आप x अनुपात y का मान बड़े आराम से बता सकते हैं। x के सामने जो वैल्यू होगा वह x का मान, और y के सामने जो वैल्यू होगा वह y का मान। अब x क्या माने थे, x माने थे सेलिंग प्राइस, तो यह हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, और यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि x माने थे सेलिंग प्राइस को, y माने थे कॉस्ट प्राइस को। अब आगे, अब जितना का वस्तु अगर उतना ही लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि लाभ प्रतिशत हो जाएगा 100। अगर हम आपसे कहे कि 500 का वस्तु है, 500 ही लाभ हुआ, यानी 100% का लाभ। 200 का वस्तु, जितना का सामान उतना ही लाभ, यानी 100% लाभ। यहां देख लीजिए, y क्या है हमारा, क्रैमुल। 1 रुपया का वस्तु है, क्रैमुल 1 रुपया है, विक्रैमुल 2 रुपए। 1 रुपया का सामान 2 में बिक रहा है, तो लाभ कितना का, 1 का। यहां अगर आपसे हम कहे कि आप लाभ निकालो, परसेंटेज लाभ, तो कितना का लाभ होगा, 1 का, क्योंकि बेचे हैं कितना में, 2 में, सामान कितना का, 1 का, तो लाभ 1 का। नीचे में क्या लिखते हैं, क्रैमुल ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। आप बताइए क्या आंसर होगा, सर 100% ही आंसर होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100%। एक यह चीज है जो रेशियो के अंदर आपको बताया गया था। मान लीजिए इस तरह से कभी वैल्यू लिखा रहे 2a बराबर 3b, इसको रेशियो में कैसे बदलिएगा। इजी सा तरीका यह कहता है, ठीक है, इजी सा तरीका यह है कि a का मान निकालना होगा तो a के सामने वाला नंबर देखिए क्या है, 3, तो a का मान 3 हो जाएगा। b का मान निकालना होगा तो b के सामने वाला जो नंबर होगा वह b का मान हो जाएगा, तो b का मान क्या होगा, b का मान आपका 2 होगा। रेशियो के अंदर बहुत डिटेल में यह चीजें आपको बताया गया था। उसी तरह से x बराबर 2y, तो x का मान कौन होगा, 2 हो जाएगा, और y का मान क्या होगा, 1 होगा। अब क्रैमुल विक्रैमुल का एक बार रेशियो निकला, फिर हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछे, परसेंटेज लॉस पूछे, जो भी पूछेगा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 बोला है किसी वस्तु के क्रैमुल का 60% विक्रैमुल के 50% के बराबर। क्रैमुल का 60%, क्रैमुल यानी कि सीपी का कितना परसेंट, सीपी का यहाँ पे बोला है 60%, 60 ही तो है ना, हाँ सर 60% है। क्रैमुल का 60% जो है वह विक्रैमुल के यानी कि सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर। ऐसा ही इस क्वेश्चन में आपका बोल रखा है, देख लीजिए जो बोला है यहाँ पे हम कर दिए, क्रैमुल का 60% विक्रैमुल के 50% के बराबर। यहाँ से देख लीजिए, अगर हम इसको काटे तो प्रतिशत यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, और 10 से काटेंगे तो 10 छके 60 होगा, 10 पंचे 50 होगा। आप बता सकते हैं क्रैमुल विक्रैमुल का क्या रेशियो होगा। तो सीपी कौन होगा, जो सीपी के सामने होगा, क्या है आपका 5, और एसपी क्या होगा, जो एसपी के सामने होगा, एसपी के सामने वैल्यू क्या है 6। वही चीज है जो पीछे अभी क्वेश्चन में देखे थे, 6 गुने सीपी बराबर 5 गुने एसपी होगा। तो सीपी के सामने वह होगा जो सीपी का वैल्यू वह होगा जो सीपी के सामने, तो सीपी के सामने क्या नंबर है 5, तो क्रैमुल 5 विक्रैमुल 6, इजिली निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या होगा इस सौदे में, सर प्रॉफिट ही तो होगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 5 का वस्तु 6 में बिका, 1 का प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो नीचे में कॉस्ट प्राइस जाएगा, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, 100/5, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आंसर हमारा 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस तो होना नहीं है क्योंकि वस्तु 5 का है, बिक रहा है 6 में। विक्रयमूल्य जब भी ज्यादा होगा तब लाभ होगा, विक्रयमूल्य कम रहेगा तो हानि होगा। अब आइए सवाल नंबर 9 पे आते हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा। अभी तक आप जो परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि निकाल रहे थे, वहां पे वस्तु का कीमत दे रखा होता था कि वस्तु का क्रयमूल्य इतना रुपया है, विक्रयमूल्य इतना रुपया है, या क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो आपका दे रखा होता था, लेकिन वह सब आपका किस फॉर्म में होता था, रुपए के रूप में। यहाँ पे पहली बार क्वेश्चन आया है जहां पे क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में है। कैसे देखिएगा, बोला है 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। इस बार यह नहीं बोला है कि 20 पुस्तक कितना में खरीदा है और कितना में बेच रहा है, यहां कंपेयर किया है क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से। बोला है 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 पुस्तक का लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य ही, 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब पूरा डिटेल में पहला क्वेश्चन है, ऐसा समझेंगे, आगे फिर आपको हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे। समझिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, एक पुस्तक का यहाँ पे क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, एक पुस्तक का क्रय मूल्य हम 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य कितना मान लिए एक पुस्तक का 100 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं एक पुस्तक का y रुपया। क्लियर हो रहा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य y रुपया यहाँ पे मान लिए। x का वैल्यू आएगा तो वह क्रय मूल्य हो जाएगा, y का जो वैल्यू आएगा वह आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, आगे से एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप देखिएगा आंसर निकाल लीजिएगा, लेकिन इसको थोड़ा समझ लीजिए।
अब यहाँ क्या बोला है, 20 पुस्तक का लागत मूल्य। तो आप बताइए कि एक पुस्तक का लागत मूल्य कितना है आपका, x रुपया। तो 20 पुस्तक का लागत मूल्य 20 x रुपया होगा। हाँ सर होगा। 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य y रुपया, तो 25 पुस्तक का विक्रय मूल्य 25 y रुपया होगा। हाँ सर होगा। और यही दोनों तो आपस में बराबर है, 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां से x अनुपात y का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो x के सामने होगा वह आपका x का मान हो जाएगा, जो y के सामने होगा वो आपका y का मान हो जाएगा। अब x क्या माने थे हम लोग, कॉस्ट प्राइस माने थे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी निकल गया और यहां से देख लीजिए सेलिंग प्राइस भी निकल गया। जैसे ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकल गया, अब आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि दोनों निकाल सकते हैं। इस बार क्या होगा, तो देखिए वस्तु है कितना का, 25 का, और बिका कितना में, 20 में। 25 का वस्तु 20 में बिका, यानी यहाँ लॉस होगा। परसेंटेज लॉस बताइए कितना, सर 25 का सामान 20 में बिका, यानी 5 रुपया का नुकसान होगा। नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से, 100 से। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपका यहाँ आंसर दे जाएगा। काटिए इसको, 25 से काटिए, 25 चौके 100, यानी 5 चौके क्या हो जाएगा, 20% का इस सौदे में नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने परसेंट का, 20% का। ठीक है, कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, 20% का। तो यह आपका बेसिक तरीका हो गया ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब आगे से क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दे दे, किस रूप में दे दे, वस्तु के रूप में, इतने कलम का क्रय मूल्य इतने कलम के विक्रय मूल्य के बराबर, इतने पेंसिल का क्रय मूल्य इतने पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है ऑब्जेक्ट के रूप में वस्तु के रूप में दे दे, उस केस में आप उल्टा कर लीजिएगा। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, उल्टा कहने का मतलब कि जिसके साथ क्रय मूल्य लगा होगा उसको विक्रय मूल्य में लिख दीजिएगा, जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा होगा उसको क्रय मूल्य में लिख दीजिएगा। जैसे यहां देख लीजिए क्या बोला है, 20 पुस्तक का लागत मूल्य, यानी 20 पुस्तक का लागत मूल्य, तो 20 कहाँ रहेगा, विक्रय मूल्य में। तो जो बच गया अगला डाटा वह कहाँ आ जाएगा, क्रय मूल्य में आ जाएगा। बस यहां से आप अपना आंसर निकाल लीजिए। क्रय मूल्य है 25 रुपया, विक्रय मूल्य है 20 रुपया। यहां से लाभ हानि बता दीजिए क्या होगा। लाभ हानि बहुत इजीली आप बता सकते हैं। जैसे ही आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता लगा, लाभ हानि क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं। यहां से क्या निकलता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ आपका रेशियो निकल जाता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सीधे रेशियो आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए 20 पुस्तक का लागत मूल्य, तो 20 कहाँ आ जाएगा, 20 आ जाएगा विक्रय मूल्य के अंदर। 25 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 25 कहाँ आ जाएगा, क्रय मूल्य में आ जाएगा। आप चाहे तो इस वैल्यू को छोटा भी कर सकते हैं, चूंकि रेशियो के फॉर्म में 5 से काट लीजिए, 5 25, 5 चौके 20, और यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। वस्तु 5 का था, बिक रहा है 4 में, 1 का नुकसान हो जाएगा, 5 पे परसेंटेज के लिए गुना कर लेंगे 100 से। समझ पा रहे हैं। जो x के गुना में है वही तो क्रय मूल्य है, और वही क्या आपका 20 पुस्तक का लागत मूल्य। तो जो x के गुना में है वह कहाँ जा रहा है, x के सामने जो x के गुना में है, ठीक है, वह x का वैल्यू नहीं है। जो x के सामने है वह x का वैल्यू है। तो इस वजह से x का मान कौन होगा, जो x के गुना में होगा वह नहीं होगा, इसके अलावा जो होगा डाटा वह आपका हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या समझे हैं, रिपीट कर दें ध्यान से फिर से, कि ऐसे सवाल में जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दे, उस केस में क्या होगा कि जिसके साथ क्रय मूल्य लगा रहे उसको आप विक्रय मूल्य में लिख दीजिए, और जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा रहे उसको आप क्रय मूल्य में लिख दीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रुपए के रूप में बस अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपए के रूप में दे, वहां पे जो आपका क्रय मूल्य बोलेगा वह क्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य बोलेगा वह आपका विक्रय मूल्य होगा। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। आगे देख लीजिए। अब इस सवाल को जब हम सोल्व करने के लिए जाएंगे, सवाल उसी टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे, जो कि निकल जाएगा इजीली। अब बताइए क्या बोला है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 15 को कहाँ रखेंगे हम, 15 को रखेंगे विक्रय मूल्य के अंदर। अब 15 को विक्रय मूल्य के अंदर रख दिए तो जो अगला डाटा है वह क्रय मूल्य में ही रहेगा, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, केवल एक के बारे में सोचना है कि उसको यहाँ रखे। तो एक को यहाँ रखें तो जो अगला डाटा होगा वो यहीं पे आएगा। रिपीट कर रहे हैं, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 15 के साथ क्रय मूल्य लगा है, तो 15 कहाँ रहेगा, विक्रय मूल्य के अंदर। आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, या यहीं पे सोल्व कर लीजिए। आप बताइए यहाँ लॉस होगा कि प्रॉफिट, 12 का सामान 15 में बिक रहा है, प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। कितना का, 12 का सामान 15 में बेचेंगे, 3 का प्रॉफिट होगा, कितना पे, 12 पे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से, 100 से। सोल्व कर लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12,
3 चौके क्या हो जाएगा 12, और 4 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 25 बार में। तो आंसर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा 25% का जो है वो आपका प्रॉफिट यह वस्तु दे जाएगा। क्या होगा 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 15 कहाँ हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य के अंदर। आगे बढ़िए। अब क्या ऐसे सवालों में दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 10 संतरों का विक्रय मूल्य, हम क्या करेंगे फटाफट से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। बोला यह गया इस क्वेश्चन में कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य, तो 10 संतरों का क्या है विक्रय मूल्य, तो 10 कहाँ रहेगा क्रय मूल्य में रहेगा। अगला जो वैल्यू है वो कहाँ हो जाएगा तब विक्रय मूल्य में हो जाएगा। बताइए इस सौदे में क्या होगा? क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 13 है, प्रॉफिट ही होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। 10 का सामान 13 में बेचेंगे, 3 का प्रॉफिट, नीचे में आपका कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज के लिए गुना करते हैं कितना से 100 से। बता दीजिए क्या आंसर होगा। 0 से 0 कैंसिल, 10 थिया 30% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 30% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए। एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 5 के दर से केला खरीदा और 1 रुपए में 4 के दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बचाइए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा। बोला है इतना रुपया में इतना वस्तु खरीदा और इतने रुपए में इतना वस्तु बेचा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिए यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं। क्या बोला है 1 रुपए में 5 के दर से केला खरीदा, पहले खरीदा है और फिर क्या किया है बेचा है। 1 रुपए में कितना खरीदा है 1 रुपए में 5, तो रुपया ऊपर रखिए वस्तु नीचे रखिए। 1 रुपए में 5 केला खरीदा, तो 1 केले का क्रय मूल्य यहाँ निकल गया। और बेचा कैसे 1 रुपया में 4, 1 रुपया में कितना केला बेचा है 4 केला, यह विक्रय मूल्य हो गया। इस दोनों का आप अनुपात निकाल लीजिए। अगर हम आपसे कहें ध्यान से समझिएगा कि 10 रुपया में अगर हम 2 वस्तु खरीद रहे हैं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 रुपए। रुपया ऊपर रखते हैं नीचे वस्तु रखते हैं तो एक वस्तु का कीमत निकल जाता है। हम आपसे कहे कि हम 50 रुपए में ना 5 वस्तु खरीद रहे हैं, एक वस्तु का कीमत बताइए 50/5 यानी कि 10। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं रुपए ऊपर रखते हैं, कीमत ऊपर रखते हैं, नीचे वस्तु रखते हैं, इससे एक वस्तु का कीमत निकलता है। बोला यह था कि 1 रुपए में 5 के दर से खरीदा, तो 1 रुपया में कितना खरीदा 5, यानी एक का यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया। और 1 रुपया में बेच कितना रहा है 4, यानी 1 का यहाँ विक्रय मूल्य हो गया। भिन्न के रूप में है, मामला कैसे सोल्व होगा तो याद करिए जब भी रेशियो भिन्न के रूप में होता है उसको पहले बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 से 1 में गुना करिए कितना हो जाएगा 4, और 5 से 1 में गुना करिए कितना हो जाएगा 5। यही वाला डाटा बैलेंस होकर के इतना आ गया। अब इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब इससे है। क्रय मूल्य कितना 4, विक्रय मूल्य कितना 5। आप बताइए कि इस बार सौदे में क्या हो जाएगा सर प्रॉफिट ही होगा। 4 का वस्तु 5 में बिक रहा है, कितना का प्रॉफिट 1 का। नीचे में कॉस्ट प्राइस यानी कि 4, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से 100 से, 100/4 आंसर क्या होगा 25% का लाभ। ठीक है, हानि नहीं होगा, क्या होगा 25% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। क्लियर हुआ? जब भी रेशियो भिन्न के रूप में होता है उसको बैलेंस करने का तरीका क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे बढ़िए। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। देखिए पहले क्या किया है खरीदा है, उसके बाद क्या किया है बेचा है। पी रुपए प्रति दर्जन यानी पी रुपए में 1 दर्जन, पी रुपया में 12 वस्तु खरीदा, और फिर पी रुपए में ना 8 वस्तु यह बेच लिया। यही तो है सवाल। पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदा यानी पी रुपए में कितना वस्तु 12 वस्तु, और पी रुपए में 8 वस्तु बेच दिया। ठीक है, यह क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। अगर वैल्यू कटता है रेशियो में तो पहले काटिए। तो देखिए पी यहाँ भी है पी यहाँ भी है, काट लीजिए। 4 से काटिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। जो बच गया वैल्यू उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 अनुपात क्या होगा 3, यानी यही वैल्यू आपका सिंप्लीफाई होके 2:3 आ गया। क्रय मूल्य हमारा कितना 2, विक्रय मूल्य कितना 3। आप बताइए फिर से सौदे में क्या होगा प्रॉफिट ही होगा। कितना का प्रॉफिट 2 का सामान 3 में बिका यानी 1 का, नीचे में कॉस्ट प्राइस, गुना करेंगे हम लोग 100 से। बता दीजिए क्या आंसर होगा सर 100/2 यानी 50% का लाभ इस सौदे में हो जाएगा। कितना का लाभ हो जाएगा 50% का लाभ यहाँ पे इस सौदे में इस आदमी को होगा। तो पी रुपए प्रति दर्जन यानी पी रुपए में 12 वस्तु खरीदा, दर्जन मतलब 12 वस्तु खरीदा, और बेच रहा है कितना वस्तु 8 वस्तु। अगला सवाल देखिए क्या है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ।
33 मीटर कपड़ा बेचने पर, कितना कपड़ा बेचा है? 33 मीटर। आप बताइए कि सेलिंग प्राइस 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 33 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 33 रुपया। तो 33 रुपए में इसको लाभ कितना हो रहा है? 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 11 रुपया। तो 33 रुपया में 11 रुपया का लाभ हो रहा है, तो यहां से आप क्रय मूल्य बताइए। 33 में 11 का लाभ, यानी कि सामान जो होगा वह 22 का होगा ना। 33 रुपया में 11 रुपया का लाभ, तो 33 माइनस 11 यानी वस्तु आपका 22 का ही होगा। 10 रुपया में 2 रुपया का लाभ, यानी वस्तु 8 का होगा। 100 रुपया में 20 रुपया का लाभ, यानी वस्तु आपका 80 रुपए का होगा। तो 33 रुपए में 11 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी वस्तु कितना का? 22 का। अब फटाफट से बता दीजिए परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। सर यहाँ पे ना 11 का लाभ होगा, ऊपर में लाभ लिखते हैं, नीचे में क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य, और परसेंटेज के लिए गुना करते हैं 100 से। फटाफट से सोल्व करिए। 11 दूना 22, 100/2 कितना हो जाएगा? 50%। 50% का इस सौदे में लाभ हो जाएगा, होगा 50% का क्या होगा? लाभ होगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कितने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। क्या बोला है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो हम 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने, तो 33 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 33 रुपया। लाभ कितना हुआ? 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 11 रुपया। तो 33 रुपए में 11 रुपए का लाभ, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 22। जैसे ही वस्तु का लाभ और क्रय मूल्य दोनों निकला, आप परसेंटेज लाभ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देखिए, बोला है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, क्या बोला है? 1 दर्जन यानी 12 बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के बराबर लाभ होता है। 12 बॉल पेन बेचने पर, तो 1 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 12 का 12 रुपए। लाभ कितना होता है दुकानदार को? 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 रुपए। तो 12 रुपया में 4 रुपया का लाभ, इससे आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा कितना? 12 माइनस 4, यानी कि 8 रुपये क्रय मूल्य हो गया। जब क्रय मूल्य आपका निकल ही गया, तो परसेंटेज लाभ भी बता दीजिए। तो 4 का लाभ हो रहा है, कितना पे लाभ हो गया? 4 का। वस्तु है कितना का? 8 का। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से? 100 से। बोलिए क्या आंसर होगा? 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 100 को। एक बार फिर से आंसर इस क्वेश्चन का 50% आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, बोला है 92 किलोग्राम गेहूं बेचने से एक व्यक्ति को 12 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब आप बताइए कैसे आंसर निकालिएगा। 92 में 12 का लाभ, यानी लाभ कितना का हो गया? 12 का। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? 92 माइनस 12, यानी 80। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से? 100 से। देखिए हर बार पूरा कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे। 92 रुपए में 12 रुपए का लाभ, यानी वस्तु हमारा 80 का ही होगा। तो परसेंटेज लाभ, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करिए। 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। और अगर हम इसको काट दे 4 से, तो 4 तिया 12, 3 पंचे 15% आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15% यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। विकल्प सी आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, गौरव ने 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदा और 11 में 10 के हिसाब से बेच दिया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दिया है। यहाँ पे क्या है? 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आराम से निकल जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कैसे निकलेगा? बोला 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदा, तो एक वस्तु का कीमत 6/5 रुपया होगा, हो जाएगा सर। और 11 में 10 वस्तु बेच दिया। 11 रुपए में कितना वस्तु बेच दिया? 10 रुपया। तो 11/10 एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। रिपीट कर रहे, समझिए। 6 रुपए में 5 वस्तु, तो एक वस्तु का कीमत 6/5 हो गया। और 11 में 10 वस्तु बेचा, तो 11/10 एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब सोल्व करिए, देखिएगा यह एक वस्तु का क्रय मूल्य है, यह एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। नीचे से नीचे वाला रेशियो में कट जाता है, काट दीजिए। 5 दूना 10, बाकी जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 दूना 12 और 1 गुने 11, 11 हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 12, और बिका कितना में? 11 में। इस हिसाब से बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस? सर लॉस हो जाएगा, क्योंकि 12 का सामान 11 में बिक रहा है। कितना का? 1 का। कितना पे? 12 पे। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। परसेंटेज लाभ हम लोग कहाँ निकालते हैं? क्रय मूल्य के ही रिस्पेक्ट में। 4 से काटिए, 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25/3 यानी 8 सही 1/3%। 8 तिरिक 24, जो बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे। विकल्प डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया। 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 5/6।
₹5 में 6 वस्तु खरीदा और ₹6 में 5 वस्तु बेचा, तो 6/5 इसका विक्रय मूल्य हो गया। यह क्या है? क्रय मूल्य। और यह वाला क्या है? विक्रय मूल्य। अपने मन से इसको लिख रहे हैं नहीं, ₹5 में 6 वस्तु खरीदा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, ₹6 में 5 वस्तु बेचा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि रेशियो को बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो 5 × 5 25, 6 × 6 36। आप बताइए कि इसी का जो वैल्यू है यह आपका यह वाला है, क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 36। क्या होगा इस सौदे में? प्रॉफिट ही होगा। 25 का वस्तु आपका 36 में बिक रहा है, कितना का? 11 का। 25 का सामान 36 में बेचेंगे, 11 का लाभ होगा। कितना पे? 25 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे कितना से? 100 से। सोल्व कर लीजिए, 25 चौके 100, 11 चौके 44% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 44% क्या होगा? प्रॉफिट। 44% इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए। ₹10 में 11 वस्तु खरीदा। बहुत इजीली निकाल सकते हैं फिर से। ₹10 में क्या हुआ है? 11 वस्तु खरीदा है। ₹10 में रुपए ऊपर रखिए, वस्तु नीचे, एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ₹10 में 11 वस्तु खरीदा और 11 में 10 वस्तु बेचा, तो 11/10 यह इसका विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालिए, 10 × 10 100, 11 × 11 121। इसी अनुपात को बैलेंस करने पर यह वैल्यू आया। तो क्रय मूल्य हमारा 100, विक्रय मूल्य 121। ₹100 का सामान जितना ज़्यादा में बिकता है उतना % का लाभ, तो 21% का यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ। अब क्या लिखिएगा? 21 बट्टा क्रय मूल्य 100 × 100, 100 से 100 कटेगा, 21% का लाभ। अगर वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 है तो 100 से जितना ज़्यादा में बिकेगा उतना प्रॉफिट हो जाएगा, जितना कम में बिकेगा उतना लॉस हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में देखिए, एक फल विक्रेता X अमरूद ₹Y में खरीदा। जरा ध्यान से इसको सोल्व करिएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या बोला है? X अमरूद ₹Y में, रुपए ऊपर रखिए, वस्तु नीचे रखिए, ठीक है। ₹Y में कितना अमरूद खरीदा? X अमरूद। Y/X, एक अमरूद का यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया। और Y अमरूद ₹X में बेचा। कितने रुपए में बेचा? ₹X में। कितना अमरूद? Y अमरूद। तो Y क्या हो जाएगा इसका? X/Y क्या हो जाएगा? एक अमरूद का विक्रय मूल्य। रुपया ऊपर वस्तु नीचे रखने पर एक वस्तु का क्रय मूल्य निकलता है, एक वस्तु का मूल्य निकलता है। बोला है X अमरूद ₹Y में खरीदा, यानी Y/X इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और Y अमरूद X में बेचा, रुपए बट्टा वस्तु करिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहाँ हो जाएगा आपका X/Y। बैलेंस करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, Y² अनुपात क्या हो जाएगा? X²। यही चीज आपका बैलेंस होकर के आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, नंबर जब होता था तो हम लोग यह पता कर लेते थे कि क्रय मूल्य ज्यादा है ना, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से या कम है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ, क्रय और कम होगा तो हानि। लेकिन वेरिएबल में पता नहीं चलता है, तो क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ा है कि X बड़ा है Y से। X क्या है? X बड़ा है Y से। तो X हमारा क्या है यहाँ पे? X हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से। X² क्या है हमारा? X² विक्रय मूल्य है, Y² क्या है? Y² क्रय मूल्य है। तो अगर X बड़ा है तो X² भी बड़ा होगा Y² से। क्लियर? तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब इस सौदे में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या होगा हमारा? प्रॉफिट ही होगा। तो जहां प्रॉफिट है वही ऑप्शन आंसर होगा, विकल्प बी। और विकल्प डी को तो पहले आप हटा दीजिए। अब आगे कितना का प्रॉफिट होगा? तो विक्रय मूल्य कितना है? X², क्रय मूल्य कितना है? Y², यानी X² - Y²। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो लाभ होता है। नीचे में क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है हमारे पास? Y²। और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से? 100 से। देखिए ऐसा कहाँ पे? X² - Y² बट्टा Y²। X² - Y² बट्टा Y² केवल विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। X अमरूद ₹Y में खरीदा। रुपया वस्तु, एक वस्तु का कीमत यहां से निकलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। ₹720 में 18 गेंद बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हमें क्या बताना है? एक गेंद का क्रय मूल्य। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हानि हुआ है ना, तो हानि कब कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है, लॉस होता है। जैसे हम आपसे कहे कि 500 रुपया का कोई सामान है मेरा और हम उसको 400 में बेच लिए। सामान 500 का है, क्रय मूल्य 500 है, 400 में बेच लिए, तो हानि कितना का? तो हानि के केस में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हटाते हैं, क्योंकि हानि कब होता है? जब जितना में वस्तु हम खरीदे हैं उससे कम में बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य कम रहता है क्रय मूल्य से।
और जब भी हमें लाभ या हानि निकालना होता है तो हम अंतर निकालते हैं क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का। तो हानि के केस में क्या होता है, क्रयमूल्य ज्यादा होता है विक्रयमूल्य कम होता है, तो क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य घटा देते हैं। और लाभ के केस में विक्रयमूल्य ज्यादा होता है क्रयमूल्य से, इस वजह से विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य करते हैं। तो जब भी हानि निकालना होगा तो क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य घटाइएगा। 500 का हमारा सामान है और बिक रहा है केवल आपका कितना में, बिक रहा है 400 में, तो कितना का हानि होगा, हम लिखेंगे क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। अब एक बात और बताइए यहां से कि अगर हम क्रयमूल्य में से, लॉस है ना प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, लॉस घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, विक्रयमूल्य निकल जाएगा, निकलेगा। क्रयमूल्य में से अगर लॉस हटा ले तो क्या निकलेगा, विक्रयमूल्य निकल जाएगा। हम यहाँ पे आपसे कहे कि 500 रुपया का हमारा सामान है, यह कॉस्ट प्राइस है 500, बिक गया कितना में, बिक गया आपका यहाँ पे 400 में। लॉस कितना का होगा, लॉस विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य यानी 100 रुपया का होगा। अब अगर हम आपसे कहे कि विक्रयमूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो क्रयमूल्य में से जो नुकसान हुआ है उसको हटा लीजिएगा तो विक्रयमूल्य हो जाएगा। 500 का सामान जितना नुकसान में बिका है उसको हटा लीजिए क्रयमूल्य। 1000 रुपया का सामान 200 कम में बिका, 200 रुपए नुकसान में यानी 200 रुपए कम में बिका यानी 800 रुपया विक्रयमूल्य। 2000 रुपया का सामान है 500 रुपए नुकसान पे बिक रहा है यानी 2000 माइनस 500, 1500 क्रयमूल्य हो जाएगा, 1500 आपका विक्रयमूल्य हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब चलिए यहां बोला है 18 गेंद का, तो हम एक गेंद का क्रयमूल्य मान लेते हैं 100 रुपए। एक गेंद का क्रयमूल्य कितना, 100 रुपए, और हमें यही बताना है एक गेंद का क्रयमूल्य। तो जो बताना है उसी को हम क्या मान लिए, x, तो x का मान निकाल लेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो एक गेंद का क्रयमूल्य 100 रुपए, तो 18 गेंद का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 18 100 रुपए, यह क्रयमूल्य हो गया। 6 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर हानि हुआ, हानि कितना हो गया, 6 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर यानी कि 6x, क्योंकि एक गेंद का क्रयमूल्य x है। तो क्रयमूल्य में से जैसे ही हम हानि घटाएंगे क्या निकल जाएगा, विक्रयमूल्य, और विक्रयमूल्य कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 720 रुपए दे रखा है। 18 गेंद के क्रयमूल्य में से 18 गेंद में जितना भी आपका नुकसान हुआ है उसको घटा लेंगे, तो कितना नुकसान हुआ है, 6 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर यानी 6x। तो 18 गेंद के क्रयमूल्य में से 18 गेंद का जो नुकसान है उसको घटा लेंगे, तो 18 गेंद का यहाँ विक्रयमूल्य निकलेगा जो कि 720 के बराबर। 18 में से 6x घटाएंगे 12x, 12x का वैल्यू आपका 720, काटिए 12 छके 72, x का वैल्यू कितना आया 60, x क्या माने थे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, यानी एक गेंद का क्रयमूल्य, एक गेंद का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा आपका, 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 60 रुपए, विकल्प डी आंसर। आगे चलिए अगले सवाल में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक आदमी अपनी घड़ी पर 144 रुपये, घड़ी 144 रुपए में बेचता है, यदि लाभ की प्रतिशतता लागत मूल्य के बराबर, लाभ कितना हुआ, जितना उसका लागत मूल्य है यानी जितना क्रय मूल्य है। कहने का मतलब है अगर आपसे हम यह कहे कि वस्तु अगर 50 रुपए का है ना, तो इस पे इसको लाभ भी 50% का ही हो रहा है। वस्तु अगर 100 रुपए का है तो इसको लाभ भी 100% का ही हो रहा है। वस्तु अगर 40 रुपए का है तो इसको लाभ भी आपका कितना का हो रहा है, 40% का ही हो रहा है। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला है, बोला 144 में बेचता है, तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का लागत मूल्य x, अब लाभ कितना होगा, तो वस्तु का जो भी लागत मूल्य है उसके उतना ही प्रतिशत यानी x प्रतिशत है, यानी x/100, तो इतना का लाभ होगा। तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, क्रयमूल्य प्लस लाभ, यही विक्रयमूल्य होगा। और विक्रयमूल्य जो है आपका कितना है, 144 रुपए, तो बराबर में 144। इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, फिलहाल इस तरीके से समझिए। वस्तु का लागत मूल्य कितना, x, अब यह लागत मूल्य हो गया। लाभ कितना, तो जितना वस्तु का कीमत है उसका उतना ही प्रतिशत यानी x प्रतिशत ही, इतना ही लाभ हुआ। अब इसी प्रतिशत को हम कहाँ लिखे हैं, नीचे लिखे हैं, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। तो क्रयमूल्य हो गया और यह लाभ, क्रयमूल्य प्लस लाभ क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य प्लस लाभ हो जाएगा आपका विक्रयमूल्य, यही विक्रयमूल्य है। तो x प्लस x गुने x/100 क्या है आपका, यही आपका विक्रयमूल्य है। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं इसी बात को x प्लस x गुने x यानी कि x² बट्टा कितना 100 बराबर 144। अब x का मान हम क्या करेंगे, x का मान ऑप्शन से रख लेंगे कि x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखे कि इसका वैल्यू 144 के बराबर आ जाए। तो 90 रखने पे आएगा, यहाँ रखेंगे 90 और 90 का स्क्वायर यानी 9×81 पे 40 हो जाएगा ना, सॉरी 00 ही होगा। और नीचे में कितना 100, 100 से 100 कट गया, 90 + 81 171 हो जाएगा, नहीं होगा।
क्या 80 रखने पे हो जाएगा? तो 80 प्लस 80 का स्क्वायर यानी 6400, और नीचे में क्या है? 100 है। डबल जीरो से डबल जीरो, 80 प्लस 64 144 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बाई ऑप्शन क्या होगा? विकल्प बी। एक तो तरीका यह है, बाई ऑप्शन आप इसका आंसर निकाल लीजिए। दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो मेथड है वह क्या है? दूसरा मेथड यह कहता है कि जब भी सवाल इस तरह का रहे, इस प्रकार का सवाल रहे कि 144 या इतने रुपए में बेचने पर कोई एक प्राइस आपका दे देगा, कोई एक आपका यहाँ पे क्या दे देगा? सेलिंग प्राइस दे देगा कि इतने रुपए में बेचने पर वस्तु का जो लागत मूल्य है वह इसके क्रय मूल्य के बराबर, यानी उतना ही % का लाभ हुआ जितना वस्तु का लागत मूल्य है। तो आपको क्या करना है कि इस विक्रय मूल्य को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इसके बीच का डिफरेंस आपका 10 का हो। जैसे 144 12 गुने 12 भी तोड़ सकते हैं, 144 होता है, और भी कई फैक्टर है इसका, लेकिन ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसमें 10 का अंतर। तो जैसे 18 गुने 8, कितना का अंतर हो जाएगा? 18 8 144 होता है, और 18 8 में 10 का अंतर। ऐसे दो भागों में इसको तोड़िए कि 10 का अंतर आ जाए। अगर हम आपसे कहे कि 24 को आप ऐसे दो भागों में तोड़िए कि 10 का अंतर आ जाए, कितना का अंतर आ जाए? 10 का अंतर आ जाए। क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर। 24 के लिए हम लिखेंगे 12 गुने 2, 12 और 2 में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। क्लियर? अब इसको तोड़ लिए सर, ठीक है, अच्छी बात है, हम तोड़ लिए। अब हमारा आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों में से जो छोटका होगा उसके ऊपर 0 डालिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितना आंसर होगा? 80 रुपए। समझ पा रहे हैं? इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस कितना का आ जाए? 10 का आ जाए। 144 को हम लिख सकते हैं 18 गुने 8, 18 गुने 8 144 होता है। अब इसमें से जो छोटका है उसके ऊपर 0 बिठा दीजिए, यही इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यही इसका परसेंटेज लाभ। कितना प्रतिशत का लाभ? 80%। कितना रुपया लागत मूल्य? 80 रुपया। क्लियर? उसी तरह से इसमें अगर बोले 24 के लिए 12 गुने 2, छोटका कौन है? 20 है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अगर यह क्वेश्चन आपका रहता तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या बोला है? उतना ही प्रतिशत का लाभ जितना क्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन में हानि भी दे देता है कभी कभी। जैसे एक पेन को 16 रुपए में बेचा जाए तो उतना ही प्रतिशत का हानि जितना पेन का क्रय मूल्य, यानी जो पेन का क्रय मूल्य है उतना ही % का हानि। कहने का मतलब कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 बराबर इस बार क्या होगा? इस बार आपका विक्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य कितना है आपका? विक्रय मूल्य आपका 100 है। क्रय मूल्य में से जो हानि हो रहा है उसको घटाएंगे तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा। वस्तु अगर x का है तो इस पे हानि, जो वस्तु का कीमत है उतना ही प्रतिशत, x का x% यानी इतना ही हानि होगा। तो क्रय मूल्य माइनस हानि, यही तो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, कितना के बराबर है? 16 के बराबर। अब x के जगह सोचिए ऐसा कौन सा नंबर रखे, तो अगर हम x के जगह 20 लेते हैं तो 20 माइनस 20 का स्क्वायर 400, और बट्टा में कितना है यहाँ पे? बट्टा में नीचे आपका 100 है। सोल्व करिए, डबल जीरो से डबल जीरो, 20 माइनस 4 16 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। तो एक तो तरीका है कि आप इसको इस तरीके से सोल्व करके बाई ऑप्शन सोल्व कर लीजिए। दूसरा हमारा तरीका देख लीजिए क्या है, समझिएगा। हम क्या करेंगे? 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, जब बोले कि वस्तु को इतना में बेचा गया है तो प्रतिशत हानि जो है, हानि लागत मूल्य के बराबर, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि इसका जो योगफल आए, दोनों फैक्टर का योगफल 10 हो जाए। पिछला वाला में अंतर देख रहे थे लाभ के केस में, और हानि के केस में इसका योग जो है वह 10 के बराबर। तो 16 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 8 गुना 2, 8 गुना 2 16 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। जब 8 गुना 2 16 हो जाएगा, और 8 और 2 में अंतर कितना का? 8 और 2 में अंतर आपका यहाँ, सॉरी 8 और 2 को जोड़ने पे 10 हो रहा है, हो रहा है। तो छोटका के ऊपर 0 डालिए, यही आपका आंसर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 20 रुपए। क्लियर? अगर हम आपसे कहे कि 24 रुपए में किसी वस्तु को जब बेचा जाता है ना, कितना रुपया में? 24 रुपए में बेचा जाता है, तो उतना ही प्रतिशत का हानि होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, 6 चौके 24 तोड़ सकते हैं ना, 6 चौके 24। अब इसमें से छोटका जो होगा उसके ऊपर 0 डाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अगर वस्तु हमारा 40 रुपए का है और इस पर हानि 40 का 40% ही हो जाए, ठीक है, कितना का हानि हो जाए? 40 का 40% ही हो जाए, तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 40 में से 16 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो 24 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा। तो क्रय मूल्य के केस में क्या करना, सॉरी लाभ वाले केस में क्या करना है? ऐसे दो भागों में तोड़ना है, जो विक्रय मूल्य दिया जाए उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर कितना का हो? 10 का हो। लेकिन हानि के केस में क्या करना है कि विक्रय मूल्य को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों फैक्टर का योग 10 आ जाए।
वहां पे अंतर 10 होना चाहिए, यहाँ पे योग 10 होना चाहिए, और उसके बाद छोटका के ऊपर 0 बिठाते हैं, वही आंसर। हालांकि हानि वाला में बड़का पर भी 0 बिठाइएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए करके। बड़का क्या है आपका 8 है, तो 80 हो गया आपका यहाँ पे क्रैमूल। अब क्रैमूल में से 80 का 80% निकाल के देख लीजिए क्या वैल्यू आता है। 00 से 00 कैंसिल, 80 में से 64 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे जो है 16 आ गया, इसके बराबर आ गया। यानी हानि वाला केस में दोनों फैक्टर के ऊपर 0 बिठाइएगा तो आपका आंसर दे देगा, यानी दोनों आंसर पॉसिबल है। दोनों में से जो ऑप्शन में होगा उसको चुन लीजिएगा। लाभ वाले केस में केवल छोटका के ऊपर 0 बिठाते हैं, हानि वाले केस में क्या होता है, दोनों में से किसी के ऊपर 0 बिठाइएगा, है ना, वह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो देगा उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे चुन लेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, सबसे महत्वपूर्ण हम लोग थ्योरी देखें टाइप 1 का, परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि निकालना सीखे, और इसके ऊपर जितना भी टाइप आपका पॉसिबल था, जितने भी तरीके से क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा जा सकता था, सभी टाइप को आज के क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। इसका रिवीजन आप करते रहिएगा, पीडीएफ क्लास के जस्ट बगल में तो आपको मिलता ही है, ओपन करके। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है उसका बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम एक एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइएगा, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जितनी बारीकी से आपको सिखाया गया है उतनी ही बारीकी से आप उसको समझ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, जहां पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 का थ्योरी भी और साथ ही साथ टाइप 2 का क्वेश्चन भी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।